बॉन्जोर पोके फैंस, मेरा नाम है आसम फरोस और आपका स्वागत है इस वीडियो में। क्या आपको कभी मन किया है कि आप किसी पोकेमॉन मूवी को देखें बट आप वो देख नहीं पाए? चिंता मत करिए, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ पोकेमॉन डार्कराय दोस्त या दुश्मन इन लेस देन 10 मिनट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मूवी स्टार्ट होती है इस नरेटर से जो कहता है सब्सक्राइब। कुछ भी। अगले सीन में आदमी बिना परमिशन के अपने ग्रैंडफादर की डायरी पढ़ने लगता है जिसका नाम गूडी होता है। फिर डियाल्गा और पाल्किया लड़ने लगते हैं। उसके बाद ऐश और उसके दोस्त इनामॉस टाउन ढूंढते ढूंढते खो जाते हैं। तभी वहाँ एक एलिस नाम की लड़की आती है जो उन्हें अपने साथ इनामॉस टाउन आने को कहती है। फिर वो उन्हें बताती है कि वो एक म्यूजिशियन है और लीफ से सॉन्ग भी सुनाती है। ये लीफ याद रखना, बाद में काम आएगी। नहीं। थोड़ी देर बाद वहीं टीम रॉकेट आ जाती है और ड्रिफ्ट लूम से हार कर चली भी जाती है। फिर वो लोग स्पेस टाइम टावर्स को देखते हैं और ये टावर 100 साल पुराने हैं और ये उसी ने बनाए थे जिसकी वो डायरी थी, मतलब गूडी। मैंने की है मेहनत। फिर वो आदमी अपने कंप्यूटर पर वेव फॉर्म्स देखने के बाद कुछ कहता है, कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। फिर एक इंट्रो सॉन्ग शुरू होता है। इंट्रो के बाद एलिस उन्हें एक गार्डन में ले जाती है जो अपेरेंटली उसकी फेवरेट जगह है। और प्लॉट ट्विस्ट, ये गार्डन भी गूडी ने ही बनाया है। और फिर जब सारे पोकेमॉन खेल रहे होते हैं तो वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाती है, जिसके बाद एलिस उन्हें गाना सुनाकर शांत कर देती है। अनदर इम्पॉर्टेंट नोट, ये बैकग्राउंड सॉन्ग एलिस को उसकी दादी ने सिखाया था जिनका नाम एलिशिया था। तभी वहाँ एक गैलेड आकर उन्हें एक जगह पर ले जाता है जहाँ पर बहुत से पिलर्स टूटे होते हैं और तभी एंट्री होती है बैरन एल्बर्टो की जो कहता है ये डार्कराय का काम है। फिर हमें पता चलता है कि डार्कराय उसी गार्डन में रहता है और उसकी वजह से ही बुरे सपने आते हैं। फिर एल्बर्टो टोनियो को डार्कराय समझकर उस पर हाइपर बीम अटैक करवाता है। हाँ, इसका नाम टोनियो है। फिर एल्बर्टो और एलिस की लड़ाई होती है और फ्लैशबैक टाइम। एक्चुअली बचपन में टोनियो ने एलिस की जान बचाई थी, ये बात याद रखना, एंड में काम आएगी। प्रेजेंट में डियाल्गा और पाल्किया फिर लड़ने लगते हैं और टोनियो अपने कंप्यूटर में चेकिंग करने लगता है। फिर एंट्री होती है डार्कराय की जो थोड़ा बहुत लड़ने के बाद ऐश को बुरे सपने में भेज देता है। जब ऐश जागता है तो टोनियो लिटरली इस टोन में बोलता है, मुझे और जानकारी हासिल करनी होगी। टोनियो। फ्लैशबैक टाइम अगेन। एलिशिया डार्कराय से गार्डन में मिलती है और वो लीव वाला सॉन्ग उसे सुनाती है और तभी वहां पर गूडी आ जाता है। डार्कराय तब से उसी गार्डन में रहता है। बैक टू प्रेजेंट अगेन। टोनियो गूडी की डायरी में पढ़ता है, मुझे आया सपना बुरा, छोड़ना होगा और ऐसियन अधूरा। सीन शिफ्ट होता है एल्बर्टो के घर में जहाँ पर टीम रॉकेट रिपोर्टर के भेस में एल्बर्टो का इंटरव्यू लेने। उसके बाद ऐश और उसकी टीम म्यूजिक डिस्क से म्यूजिक बजाते हैं। फिर टोनियो के कंप्यूटर में फिर से वही सायरन बजने लगता है। आगे हमें आसमान में कुछ दिखता है और उसके बाद डार्कराय आकर बोलता है, चले जाओ। फिर एल्बर्टो डार्कराय पर हमला करता है और उसके जवाब में डार्कराय बहुत से पोकेमॉन्स को बुरे सपने में भेज देता है। और जब ऐश डार्कराय का पीछा करता है तो एल्बर्टो का लिकी भी बुरे सपने में चला जाता है, जिसके बाद एल्बर्टो लिकी बन जाता है। पोकेमॉन सेंटर में हमें पता चलता है कि सपनों की दुनिया और असली दुनिया मिक्स हो रही है, जिसकी वजह से जो पोकेमॉन सपने में है वो सबको दिख रहे हैं। जब सब डार्कराय की बुराई कर रहे होते हैं तो एलिस उसे डिफेंड करती है और कहती है कि डार्कराय बुरा नहीं है। और तभी टोनियो फ्लैशबैक में जाकर बताता है कि उस दिन एलिस की जान उसने नहीं डार्कराय ने बचाई थी। फिर टोनियो अपने कंप्यूटर में जूम कर रहा होता है तो उसे दिखता है पाल्किया। सीन शिफ्ट होता है तो सारे ट्रेडर्स डार्कराय से लड़ रहे होते हैं और डार्कराय उन सबको हराकर कहता है, बीच में मत आओ। उसके बाद टोनियो सबको पाल्किया के बारे में बताता है और फिर हमें पता चलता है कि डार्कराय ने चले जाओ एक्चुअली पाल्किया से कहा था क्योंकि पाल्किया सिर्फ उसे ही दिखा था। तभी पाल्किया आकर पूरे स्पेस को ब्लैक कर देता है और सारे पोकेमॉन भी जाग जाते हैं। एल्बर्टो भी ठीक हो जाता है। देन डार्कराय और पाल्किया की लड़ाई होती है एंड तभी वहाँ पर डियाल्गा आ जाता है। पाल्किया की वजह से पूरी दुनिया धीरे धीरे वैनिश हो रही होती है। दोनों पोकेमॉन बिना रुके लड़ रहे होते हैं और उन्हें रोकने के लिए डार्कराय आ जाता है, बट डार्कराय उन दोनों के अटैक की वजह से गार्डन में गिर जाता है। और फिर एलिस डार्कराय से मिलती है और डार्कराय उसे एलिशिया के बारे में बताता है। अगले सीन में पूरी दुनिया वैनिश ही होने वाली होती है। तभी टोनियो को याद आता है, मुझे आया सपना बुरा, छोड़ना होगा
ओरेसियन अधूरा। फिर एलिस उन्हें बताती है कि वो ओरेसियन के बारे में जानती है। बहुत जल्दी बता दिया। वेल डन। ओरेसियन एक धुन है जो एलिशिया ने एलिस को सिखाई थी और गुडी ने भविष्य देखकर एलिशिया को तबाही के बारे में बताया था। एक तरफ ऐश, डॉन, पिकाचू, एपॉम, ब्रूज़ल और टर्टविग टावर के टॉप पर जा रहे होते हैं, तो दूसरी तरफ एलिशिया, टोनियो, ब्रॉक, नर्स जॉय और डाकराय गार्डन में होते हैं। डाकराय फ्लैशबैक में एलिशिया को याद करता है और पाल्की और डियाल्गा को रोकने चला जाता है, बट खुद ही वैनिश हो जाता है। ऑन दी अदर हैंड, घंटों की मशक्कत के बाद ऐश और डॉन टावर के टॉप पर पहुंचते हैं और पहुंचकर ओरेसियन वाली धुन चला देते हैं, जिससे डियाल्गा और पाल्किया फाइनली शांत हो जाते हैं। फिर डियाल्गा भाग जाता है और उसके बाद ऐश और डॉन लिटरली एक लेजेंडरी पोकेमॉन को डांटने लगते हैं। देन पाल्किया सब ठीक करके चला जाता है। फिर एंड में सब लोग दुखी होते हैं क्योंकि डाकराय नहीं रहा, बट फिर हमें डाकराय दिखता है और सब खुश हो जाते हैं। तो हमें मिल गया जवाब, डाकराय दोस्त है, दुश्मन नहीं। तो इस जवाब को ढूंढने के लिए मुझे देखनी पड़ी 1 घंटे 17 मिनट की मूवी। तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर भी। बहुत ज़्यादा थक गया हूँ इस वीडियो को बनाने में। कमेंट्स में बता देना अगली कौन सी पोकेमॉन नटशेल चाहिए। मैं चला डोरेमोन देखने, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। But I'm a heavyweight.